आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। मेरा नाम अमित है और मैं जींद हरियाणा से रहने वाला हूँ और मैं हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक में आया हूँ। आज 30 मार्च 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और मुझे अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे। और मेरा क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में जो ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस था बहुत ही शानदार रहा था। मतलब यहाँ का जो स्टाफ था कोऑपरेटिव बिल्कुल, और जो डॉक्टर्स वगैरह की टीम थी, दैट्स ऑल अमेजिंग। ये मैंने बताया कि 30 मार्च 2024 को मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी, तो अराउंड 1.5 डेज मुझे लगा था कंप्लीट सर्जरी के लिए। तो 1-2 घंटे का पेपर वर्क, उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल वेल एंड गुड। तो डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी हुई है। इसमें कोई मतलब एक माइनर सी सर्जरी थी, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी सर्जरी कंप्लीट हुई और कब आपको मतलब ग्राफ्ट्स आने लग गए और कब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो अराउंड 1.25 साल के आसपास हो गया है मेरी सर्जरी को। तो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है दैट्स अमेजिंग। तो अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे मुझे। तो मुझे यहाँ पे और दोनों साइड और प्लस क्राउन एरिया जो टेम्पल एरिया था, मुझे तीनों जगह ग्राफ्ट्स लगे थे। और ये सर्जरी बिल्कुल ही पेनलेस थी, मतलब पता भी नहीं चला मुझे। तो 1.5 डे में बिल्कुल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था ट्रांसप्लांट के टाइम, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट मिला था मुझे। सो सपोर्ट्स मिला है यहाँ पे पूरे डॉक्टर्स का, पूरी टीम का, बीच में रिफ्रेशिंग वगैरह जो भी मतलब रहता है। तो पूरा पूरा सहयोग मिला मुझे स्टाफ की तरफ से। तो जैसे डोनर एरिया की मैं बात करूं तो डोनर एरिया तो मेरा विद इन वीक से लेकर 10 डेज के अंदर अंदर हील हो गया था। और जो आपका जो ग्राफ्ट्स लगते हैं उसके बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, तो वो एक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है। कई बार पर्सन का 3-4 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। जिस मेरे केस में जो शेडिंग फेज चला था वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। और जो पहले आपके जो ग्राफ्ट्स लगते हैं वो सारे निकलते हैं, उसके बाद रूट्स से ना नए नए बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। और विद इन 6 मंथ टू लेके 1 ईयर तक जो आपका बेस्ट रिजल्ट है वो आपको दिखाई देने लग जाता है। जैसे मेरा शेडिंग फेज चला था 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कई सारे दूसरे पेशेंट्स को देखा था जो उनका शेडिंग फेज लगभग 3-3 महीने, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं एक बार तो नर्वस हो गया था कि मेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया था, कहीं जो ग्राफ्ट थे वो सारे निकल तो नहीं गए हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया उसके बारे में लेके, और बढ़िया जो डॉक्टर्स ने मुझे उस टाइम पे बताया कि ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर पीआरपीज वगैरह जो मल्टीविटामिन मेडिसिन वगैरह है वो लेते रहिए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी और कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ा है। उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता गया। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आप जैसे मेरा रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, तो दैट्स क्वाइट ओके। आप जैसे ही मेरी पहले की वाली पिक्चर देख सकते हैं और मेरा आपका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं। अराउंड 15 मंथ्स हुए हैं मेरे ट्रांसप्लांट को, और जो रिजल्ट मुझे मिला है उसको लेके मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। मतलब एक जो यहाँ पे आने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है दैट्स नेक्स्ट लेवल। जैसे कि मैंने दूसरे पेशेंट्स के रिजल्ट देखे थे तो थोड़ा सा एक उम्मीद सी जगी थी मुझे भी अपने मेरे फ्यूचर को लेके कि हाँ मेरा भी मतलब जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर मेरे भी मैं यहाँ से सर्जरी वगैरह कराऊं तो जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे मतलब एक तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, और उसके बाद आप मतलब सोशल थोड़ा सा कनेक्ट होने लग जाते हो। तो विदाउट इनके मैं थोड़ा सा सोशल कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, कई बार फोटोज वगैरह में नहीं आ जाता था। तो उसके बाद से जो मतलब रिजल्ट मिला है उसके बाद से मतलब एक नेक्स्ट लेवल का इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है। तो अमेजिंग रिजल्ट्स की मैंने उम्मीद की थी और मुझे वही मिला है। जैसा कि मैंने दूसरे ट्रांसप्लांट रिजल्ट भी देखे हैं, कुछ जो हेयरलाइंस वगैरह बनाती हैं तो कुछ अननेचुरल सी बना देते हैं, जिससे मतलब ये विजिबल हो जाता है कि हाँ ये एक आर्टिफिशियल हेयर वगैरह है या फिर आपको मतलब एक विजिबल ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने जो मतलब आपके जो फेस जो आपको लेके या फिर जो आपके पहले वाले हेयर्स थे उस हिसाब से जो आपके मेरी हेयरलाइंस बनाई थी, तो इस हिसाब से मुझे मतलब कभी भी ऐसा मिरर में देख के ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरी कोई हेयरलाइंस है अननेचुरल है। तो बिल्कुल नेचुरल हेयरलाइंस मुझे मिली है और नेचुरल रिजल्ट ही मुझे मिले हैं। ट्रांसप्लांट से पहले जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि जो आपके हेयर्स की जो थिकनेस है वो काफी अच्छी है, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो सेम ही रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी जो हेयर्स की क्वालिटी है, मेरे हेयर्स की थिकनेस है, जो पहले से मेरी जो हेयर लाइंस वगैरह थी, जो मेरे हेयर्स की जो नेचुरल जो थिकनेस थी वही मुझे रिजल्ट्स में मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो रिसीड्स वगैरह हो रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जो पहले में और मेरे में ट्रांसप्लांट के बाद जो फर्क आया है वो एक सोशल कनेक्ट को लेकर ही आया है। मेरी जो सोशल कनेक्टिविटी थी पहले बिल्कुल ही कम थी। मैंने पहले ही बताया कि मैं बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे हेयर लाइंस की वजह से मेरे जो दोनों तरफ से हेयर रिसीड हो रहे थे, जो गैप्स थे बहुत ज्यादा थे, तो मुझे फोटोज वगैरह में भी डर लगता था, जैसे आमतौर पर लगता है हर किसी को कि मतलब बिल्कुल ही गंदे आ रहे थे। इतनी कम उम्र में जैसे आपके हेयर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो वैसा ही सेम मेरे साथ था, लेकिन जैसे क्यूएसटी ने रिजल्ट मुझे दिया है तो अब तो मैं सोशल कनेक्ट होता हूँ बिल्कुल। जैसे ही मतलब किसी अगर हम नए पर्सन से मिलते हैं तो आप मुझे ले लीजिए, तो मेरे तो कोई ये नहीं बता पाता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, क्योंकि जो आपको नेचुरल रिजल्ट मिलते हैं ना वहाँ पे, दैट्स अमेजिंग है, बेटर है। आप खुद नहीं बता सकते कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि जब आपको एक नेचुरल रिजल्ट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। तो जैसे मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा है, तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूं और जो मेरा एक्सपीरियंस है काफी एक्सीलेंट रहा है। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूं। और अगर किसी और को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हेयर से संबंधित कोई फेस कर रहा है, तो आप क्यूएसटी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और जो अपने हेयर्स को रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी पीआरपी के लिए आया हूं, तो जैसे ही मैं पीआरपी कंप्लीट होती है मैं आपको अगर नेक्स्ट पीआरपी होगी तो मैं फिर आपसे मिलूंगा। तो थैंक यू तब तक के लिए। थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। क्या बालों का झड़ना आपके लिए भी एक डर बन गया है? वो डर जो आपको धीरे धीरे सोशल इंटरैक्शंस, ग्रुप आउटिंग्स और ट्रिप्स से दूर कर रहा है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का अब परमानेंट सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर सही क्लिनिक और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में कराया जाए तो। और आज के हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही डर था, जिसे ओवरकम करके उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट करने का। आज उन्हें 3 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनका सर्जरी से लेके 3 मंथ्स प्रोग्रेस तक का ये सफर। मेरा नाम सुमम यादव है, 27 साल मेरी उम्र है। मेरी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी 3rd पीआरपी है, जिसके लिए मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जब मैं सर्जरी कराने के लिए आया था थोड़ा सा डरा हुआ था,
तो यहाँ आने के बाद मुझे वो सब समस्या नहीं, क्योंकि स्टाफ बड़ा केयरिंग है यहाँ का, तो कोई समस्या नहीं हुई। सर्जरी मेरी 1 दिन चली लगभग शाम तक। तो उस समय डॉक्टर, वो बता ही चुका हूँ कि बात करते रहते थे, कोई समस्या, कोई पेन, किसी तरह की तकलीफ हो, आपको टॉयलेट जाना है, किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछते रहते थे। तो वो सर्जरी बहुत आराम से, उसके बाद 7-8 दिन तक वो बताते हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है अपना, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे आपको। तो वो 7-8 दिन आपको धूल, धूप, मिट्टी और जितनी भी दिनचर्या है, हैवी एक्सरसाइज, इन सब से बचना पड़ता है। दवाई गोली टाइम से लेनी पड़ती है आपको। तो यही है, थोड़ा 7-8 दिन ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो 20 दिन तक और आपको थोड़े से और धूल मिट्टी से बचना पड़ता है, हैवी एक्सरसाइज धीरे धीरे ख्याल रखेंगे। 1 महीने बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट PRP हुई थी। तो फर्स्ट PRP के लिए आया था वहाँ, फिर यहाँ डॉक्टर ने बताया कि आप जो करना चाहिए आप नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद मेरा शेडिंग फेस चला। तो शेडिंग फेस, अब भी मेरा शेडिंग फेस में हूँ, आप इस समय देख सकते हैं मेरे रिजल्ट यहाँ पे। 3 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरी अब तक का जर्नी रहा, कोई समस्या नहीं। मैं जब सर्जरी के लिए आया था तो उससे पहले मैं लगभग 2-3 साल से पिछले सर्च कर रहा था कि कहाँ पे कराऊँ, कैसे कराऊँ। तो मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं करा रखी थी, तो मैंने बॉडी सर्चिंग के बाद ये QST चूज किया था। तो कुछ मेरे दोस्त थे, उनको मैंने देखा कि कुछ क्लिनिक ऐसे थे कि कर तो दिया, लेकिन जैसे ही PRP वगैरह थे तो फ़ोन नहीं उठाते थे। कोई समस्या हुई, कोई पेन हुआ तो वो कहते थे कि ठीक है पेन किलर ले लो। ये किस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वहाँ पे जाते थे तो बस वो PRP कर देते थे। तो यही सब चलता रहता था। तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं अपने रिजल्ट को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तो बड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से लगभग 1 महीने तो लगभग दिन रात उन्होंने मुझसे पूछा, फ़ोन पे पूछते रहे यहाँ के स्टाफ डॉक्टर्स कि सर कोई समस्या हो, कोई पेन हो, आप किसी भी वो हो तो हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब भी लगभग हर 1 हफ्ते में कॉल आ जाती है यहाँ से कि कोई समस्या हो आपको किसी भी तरह की तो आप बता सकते हैं। रिजल्ट में कोई आपको ऐसा लग रहा हो, आपको डोनर एरिया में, रिसिपिएंट एरिया में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो अब तक मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये QST चूज करा आई थिंक सबसे बेहतर है। तो लगभग जब सर्जरी होती है उसके बाद 1 महीने बाल बढ़ने, आपके जो नॉर्मल हेयर है वो बढ़ते ही हैं सर। तो मुझे लगा कि वे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ये छोटे, तो ऐसा नहीं हुआ। वो 7 तक बढ़ते हैं जो आप वो करें। शेडिंग फेस चलता रहता है, लेकिन आपको कोई जांच नहीं पड़ी थी मुझे। तो लगभग मेरे रिसिपेंट एरिया में उसी तरीके से बाल बढ़ रहे थे। तो मैं पुलिस फोर्स से हूँ, तो मुझे बाल कटिंग करवानी जरूरी थी। तो मैंने यहाँ पे संपर्क किया कि सर किस तरह से आप करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस यही आप करा सकते हैं। 2 महीने हो चुके थे मुझे, तो 2 महीने में आप कटिंग मुझे बता कि आप आराम से करा सकते हैं। तो सावधानी बस यही बरतनी थी कि नया ब्लेड हो, जो कैंची हो वो नहीं इस्तेमाल करे, किसी तरह का कपड़ा, कोई मतलब ये है कि बैक्टीरिया वगैरह से आपको बचना है। तो ये सावधानी आपको बरतनी थी। तो कोई समस्या थी लगभग अब मुझे 3 महीने मेरी सर्जरी को हो चुके हैं। तो जब मैंने सर्जरी कराई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जो दोस्त थे, जो डॉक्टर्स भी कहते थे कि लगभग आपको 6-7 महीने तो लग जाएंगे अच्छा रिजल्ट पाने में। और तो बस यही वो थी कि ठीक है अभी 2-3 महीने तो ऐसे लगेगा, जांच पड़ेगी, थोड़ी बहुत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आप देख सकते हैं तो मुझे अभी से कॉन्फिडेंस वो अंदर मेरा आ रहा है कि ठीक है। अभी से जांच नहीं, मेरे दोस्त हैं जो सर्जरी कराई है, तो मेरे दोस्त जो मुझे भी देखते हैं और देखते हैं तो उन्हें जांच नहीं पड़ती। जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि सर्जरी कराई है, वो जरूर बोलते हैं कि वो भी ये बोलते हैं कि यार बड़ा नेचुरल रिजल्ट आ रहा है तेरा। लेकिन और कोई देख के, मेरे रिश्तेदार हैं वो भी देखते हैं, बुआ जी बोल रही थी अभी कि जांच ही नहीं पड़ रही किसी तरह की। तो कोई बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। और कॉन्फिडेंस तो बूस्ट तो आपका होता ही है सर, कि आप इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा। तो और जैसा आप नेचुरल हेयर लाइन पाना चाहेंगे, जैसे रिजल्ट पाना चाहेंगे वही मिल जाए तो उससे बेहतर होता नहीं है। तो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लगभग शेडिंग फेस भी 4 महीने तक तो होता है। तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। लगभग लाइफ मेरी बदल चुकी है इस समय सर। जब आप सर्जरी कराते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न आप सबसे बड़ी ये सोचते हैं कि यार क्या आपकी हेयर लाइन होगी, कैसे होगी। तो जब हेयर लाइन बन रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं पीछे तो नहीं है, थोड़ी सी पीछे। मैं डॉक्टर से बोल रहा था तो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं सर पूरी तरह से सिमेट्रिकल होगी। वो फेस देख के कंप्यूटर पे वगैरह चेक करते हैं ठीक से। तो कुछ साथ के दोस्त थे, उनकी बड़ी हेयर लाइन जो थी बड़ी स्ट्रेट है,
तो वो अलग से लगती है कि यहाँ ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन यहाँ पे मेरी जांच भी नहीं पड़ती। मेरे घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं बड़ा जिगजैग मोशन है, और बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन में अब मुझे महसूस हुआ है कि बिल्कुल परफेक्ट है। कोई जांच नहीं पड़ती किसी भी तरह की। मैंने बाल छोटे करा रखे हैं तो थोड़ा बहुत बिल्कुल भी अब भी जांच नहीं पड़ती, लेकिन बाल जैसे ही मेरे लंबे थे अभी तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लग रहा था मेरा, कोई समस्या थी नहीं सर। सर्जरी के बाद लगभग 20-25 दिन बाद आपकी शेडिंग फेस में आप बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो शेडिंग जब फेस तो होता है तो आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं से बहुत ज्यादा हो गया, कहीं से बहुत कम है, तो आपको डर लगता है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो डर ऐसा भी महसूस होता है कि आपके ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं, ये डर होता है कि। और मेरे ये साइड वाले बिल्कुल चले गए थे, तो मैंने डॉक्टर से कॉल करी, यहाँ पे संपर्क किया, तो वो बता रहे थे कि नहीं सर ये नेचुरल है, आ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहा था जब तक आए नहीं थे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया था, ये मेरे थे आगे के, फिर यहाँ से गायब हो गए थे और बाल झड़ते थे, हाथों में आते थे, तो ऐसा लगता कि कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब मेरे शेडिंग फेस कम है, अब 3 महीने हो चुके हैं, तो अब बहुत कम हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे आते हैं, अब कोई समस्या नहीं। आज मेरी थर्ड PRP है, 2 PRP में ले चुका हूँ। PRP आपका ब्लड लेते हैं और ब्लड से आपका प्लाज्मा निकाला जाता है, जो आपके सब इंजेक्ट किया जाता है। उससे ही कि आपके जो टेंस है, जो आपके नेचुरल है वो भी टेंस हो जाता है, जो पहले हुआ थे, और नए बालों को भी ग्रोथ फायदेमंद होती है। तो ये चीज होती है। और जब करते हैं तो बड़ा मामूली सा पेन होता है, आपको कोई इस तरह सा दर्द नहीं होता, क्योंकि वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कोई समस्या हो तो वाइब्रेटर जब यूज करते हैं दर्द बहुत कम हो जाता है। तो 2 मेरी PRP हो चुकी है, आज मेरी थर्ड PRP है। इस समय आप जब देख सकते हैं, और जैसे ही मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊंगा तो बताऊंगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।